बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। रियल एस्टेट का शोबा है वो इंतहाई बुरे अंदाज से नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर इतने बेजा टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि रियल एस्टेट का काम ठप होकर रह गया है। इन हालात में जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद का रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो गौसिया इंटरनेशनल के CEO हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या मसाइल हैं रियल एस्टेट के और रियल एस्टेट को कैसे एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ ख़त्म किया जा रहा है। ये बताएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और जो हुकूमत ने रियल एस्टेट पे टैक्सेस इतने बेजा लगा दिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, कोई भी मुल्क, कोई भी अदारा बगैर टैक्स से तो चल नहीं सकता, मगर हालात वाक़यात ऐसे हैं कि अगर यही टैक्स आज से 2 साल पहले लगते तो हम वो तस्लीम कर लेते, क्योंकि माहौल ऐसा था कि हर कोई इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर रहा था और रियल एस्टेट में जितने भी लोग थे, इन्वेस्टर भी और बाहर से भी पैसा आ रहा था और जो लोकल लोग थे उनको भी काफ़ी बेनिफिट था। जब बेनिफिट हो तो फिर अखराजात में भी इजाफ़ा हो जाता है, तो टैक्स में भी अगर इजाफ़ा होता तो हमें उतनी तकलीफ़ प्रॉब्लम ना होती, क्यों हम समझते हैं कि टैक्स के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। मगर जो मौजूदा 2 साल से जो मुल्क में तब्दीली आई है काम के लिहाज से, जो पहले टैक्स हम अदा कर रहे थे हमें वो भी बोझ महसूस हो रहा था, क्योंकि 80% तकरीबन काम ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी बिल्डर हैं सब परेशान हैं और ना ही चीज़ मिलती है, बल्कि चीज़ का हर रोज़ आए दिन अपनी मन मर्ज़ी से, किसी अदारे का कोई कंट्रोल नहीं है। सीमेंट, रेत, बजरी, हर जो लोकल चीज़ें हैं वो भी सामान को छू रही हैं और फिजिबिलिटी नहीं बन रही और 80% लोगों ने काम बंद कर दिया है। बजट के बाद अब इन्होंने गेन टैक्स जो है ना वो फाइलर पे 2% से 3% और नॉन फाइलर पे 10.5% कर दिया है। इन हालात में रियल एस्टेट का काम कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? ये तो दरअसल ये जो पॉलिसी है ना कि रियल एस्टेट के ऊपर इतना बोझ डालना, मैं तो यूँ समझता हूँ कि ये चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार ही बंद हो जाए, जो इसके साथ मुंसलिक हैं 60-70 इंडस्ट्रियाँ वो बंद हो जाएँ और लोग बेरोज़गार हो जाएँ और परेशान कारोबारी भी हों। अवाम के लिए वो इतनी कोई अच्छी खबर नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो करनी चाहिए और साबका रेट के मुताबिक ही टैक्स जो है ना ये रिवर्स करना चाहिए। आप क्या तजावीज़ देंगे फौरी तौर पे ताकि इन मसाइल पे काबू पाया जा सके और रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ाया जा सके? जितने भी लोग 23 करोड़ अवाम, मैं समझता हूँ कि हर बच्चा से लेकर बड़े तक हर कोई टैक्स दे रहा है, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में दे रहा है, बिजली की सूरत में दे रहा है, गैस की सूरत में बिल में दे रहा है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफ़ा करे, उसमें आसानियाँ पैदा करे, लोगों को आसान तरीके से टैक्स के अंदर लाए, तो ये बेहतर होगा। ये नहीं है कि जो दे रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ डाल दिया जाए, और बोझ भी उन लोगों पे डाल रहे हैं जिसके साथ 60-70 इंडस्ट्रियाँ मज़ीद बंद हो गई। जी डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो रियल एस्टेट का एक माना हुआ नाम है, उनकी यही सजेशन है हुकूमत के लिए कि वे बेजा टैक्सेस ख़त्म करें, टैक्सों को रिवाइज़ किया जाए। जो गेन टैक्स है 2% से 3% किया गया, उसको 2% रहना दिया जाए। इसी तरीके से नॉन फैलर को भी जो पहले से दिया जाता था टैक्स वही देना चाहिए। और इनको ये चाहिए कि जो टैक्स नेट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को, ज़्यादा अफराद को लेके आएँ। ये पहले जो टैक्स गुजार हैं उन पे बोझ ना बने।